हाय गाइस, आज बात करेंगे ड्राई एंड फ्रीजी हेयर के बारे में। अगर आपको ड्राई एंड फ्रीजी हेयर हो रखा है गाइस तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे नेचुरल तरीके गाइस, कुछ ऐसे नेचुरल हैक्स गाइस जो आपकी ड्राई हेयर या फ्रीजी हेयर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। और साथ में देखेंगे गाइस कुछ ऐसे पेड ऑप्शन गाइस जो थोड़ा आपको फास्ट रिजल्ट दिखे, जिससे आपकी जो हेयर है गाइस बहुत ही ज़्यादा सिल्की एंड बहुत ही ज़्यादा शाइन प्रोवाइड हो। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। तो बात करूँ नंबर 1 चीज़ के बारे में गाइस, जो आपको करना है वो है गाइस आपको एग मास्क अप्लाई करना है। क्योंकि गाइस एग मास्क जो है, क्योंकि जो एग होता है गाइस वो बहुत ही ज़्यादा बायोटिन रिच फूड है, और बायोटिन गाइस बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल न्यूट्रिएंट है गाइस आपके हेयर के लिए। जो आपकी हेयर की हेल्थ होती है उसको मेंटेन करने के लिए बायोटिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जैसे कि एग बहुत ही ज़्यादा बायोटिन रिच फूड है, तो आपको एग मास्क अप्लाई करना है, जिससे आपके हेयर में गाइस बहुत ही ज़्यादा सिल्कनेस आ जाएगी, बहुत अच्छी शाइन प्रोवाइड होगी, और जो ड्राइनेस है गाइस वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो इस चीज़ को आपको अप्लाई करना है। तो बात कर लेते हैं गाइस इस चीज़ को आपको कैसे अप्लाई करना है और कितनी बार अप्लाई करना है अगर आप एग मास्क यूज़ कर रहे हैं। तो बात करते हैं गाइस इसे कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको एक बाउल लेना है और उसमें एक आपको होल एग लेना है गाइस, और उसको आपको अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद जैसे आप ये मिक्सचर करते हैं उसके बाद आपको सिंपली आपको हैंड से पूरे स्प्रेड करना है आपके हेयर में, और मेक श्योर करेगा गाइस आपका जो एग मास्क है वो पूरे रूट में फैल जाए, ताकि आपको जो न्यूट्रिएंट है वो पूरे रूट तक मिले। क्योंकि मेन प्रॉब्लम जो ड्रायर की होती है वो रूट से हो जाती है, कि रूट इतनी ज़्यादा ड्राई हो जाती है जिसकी वजह से पूरे हेयर में प्रॉब्लम हो जाती है। तो रूट तक आपको अप्लाई करना है। उसके बाद जैसे ये चीज़ करते हैं उसके बाद आपको 15 से 20 मिनट तक के लिए उसको एज इट इज़ रखना है, जिससे आपकी जो ड्राइनेस है वो थोड़ी और बढ़ जाएगी, क्योंकि एग मास्क अप्लाई किया है। लेकिन इससे कोई आपको घबराना नहीं। और जैसे ही गाइस एग मास्क पूरा स्प्रेड हो गया है, 15 से 20 मिनट आपने रख दिया, तो उसके बाद गाइस आपको नॉर्मल शैम्पू एंड कंडीशनर करना है। आप शैम्पू कोई भी अपने चॉइस या बजट के हिसाब से यूज कर सकते हैं, बस मेक श्योर करना वो सल्फेट एंड पैराबेन फ्री हो। मैं सजेस्ट करूँगा गाइस तो आप थोड़ा सा स्पेंड कर सकते हैं, तो वेला एलिमेंट्स के लिए जा सकते हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद गाइस ये चीज़ को आपको एटलीस्ट वीक में 2 बार करनी है। अगर आप थोड़े से ज़्यादा ड्राई हेयर की प्रॉब्लम है तो स्टार्टिंग में वीक में 2 बार करो, और जैसी थोड़ी ड्राई हेयर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो आप वीक में 1 बार भी कर सकते हैं, या मंथ में 2 बार भी कर सकते हैं, वो भी इनफ है। तो ये चीज़ आपको ट्राई करनी है गाइस। विद इन 2 वीक्स में आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस महसूस हो गए आपके ड्राई हेयर में। और अब बात करेंगे सेकंड चीज़ के बारे में, जो कि है ऑयलिंग। तो गाइस ऑयलिंग के काफ़ी बेनिफिट आपने सुने होंगे, लेकिन स्पेशली जब आपके ड्राई हेयर होते हैं या फ्रीजी हेयर होते हैं तब ऑयलिंग और भी अच्छे से काम करता है। जैसे कि नरिशमेंट का जो काम है गाइस, ऑयलिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा करता है। जो आपके हेयर जितने ज़्यादा ड्राई हो गए तो उसमें नरिशमेंट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो आपको ऑयलिंग करना है। प्लस अगर आप ऑयलिंग प्लस हेड मसाज करते हो तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि मसाज से गाइस आपका ब्लड सर्कुलेशन वो एरिया में बढ़ जाएगा, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। प्लस ये ऑयल आपकी शाइन को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देगा। जैसे ड्राई एंड फ्रीजी हेयर में ये होता है कि आप अगर आपके हेयर को देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा डैमेज दिखते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक रिपेयर हो जाते हैं। तो ऑयलिंग आपको ऐड करनी है, लेकिन बात करूँ कितनी बार आपको ऑयलिंग करनी है, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कितनी ज़्यादा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्राई हेयर की प्रॉब्लम है तो आप मेक श्योर करें एटलीस्ट 5 टाइम्स वीक में आपको ट्राई करने हैं। अगर आपके नॉर्मल ड्राई हेयर तो आप वीक में 3 बार भी करते हैं तो वो भी इनफ है। तो ये चीज़ करनी है। प्लस ऑयलिंग में आपको ज़्यादा महंगा ऑयल कोई लेना नहीं है, कोई बड़े ब्रांड्स के लेने नहीं है। नॉर्मली आप पैराशूट ऑयल के लिए भी जा सकते हैं, जो बिटवीन आपको 40 रुपीज़ टू 80 रुपीज़ में मिल जाएगा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट बजट ऑप्शन है जो आप ट्राई कर सकते हैं। और अब बात करेंगे इस थर्ड चीज़ के बारे में, जो आपको नहीं करना है वो है गाइस अवॉइड हेयर प्रोडक्ट गाइस फॉर सम टाइम, या उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दो। क्योंकि गाइस जब भी आप हेयर स्प्रे अप्लाई करते हो या हेयर वैक्स अप्लाई करते हो तो ये कहीं ना कहीं आपकी ड्राइनेस लाता है आपके हेयर में, क्योंकि ये थोड़े बहुत केमिकल प्रोडक्ट होते हैं। भले ये पैराबेन सल्फेट फ्री हो, वाटर सोल्यूबल हो, बट इसमें थोड़ा बहुत केमिकल तो होता ही है, क्योंकि ड्राइनेस हेयर को और ज़्यादा ड्राई कर सकता है। लेकिन ये चीज़ अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते, आप थोड़े से डेली वाइज आपको थोड़ा सा लुक मेंटेन करना है, अच्छा लुक चाहिए, तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हो। या तो आप ये कर सकते हो कि आपके प्रोडक्ट एटलीस्ट वाटर सोल्यूबल हो, और प्लस जब भी आप हेयर वैक्स अप्लाई करते हो या हेयर स्प्रे अप्लाई करते हो तो नाइट में गाइस सोने से पहले उसको रिमूव कर दो नॉर्मल वाटर से, या शैम्पू थोड़ा सा कम क्वांटिटी में आप लेके भी उसे रिमूव कर सकते हो। इससे ये होगा गाइस कि आपका जो प्रोडक्ट है वो रात भर नहीं रहेगा, जिससे आपको ईचिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि प्रोडक्ट गाइस जब भी जैसे कि हेयर वैक्स या हेयर स्प्रे ईचिंग की प्रॉब्लम देते हैं अगर आप उसे ओवरनाइट रखते हो, क्योंकि उसमें जैसे कि केमिकल्स होते हैं जैसे कि मैं रहा, तो एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत शैम्पू क्वांटिटी में लेके उसे वाटर से रिमूव करना है। मुझे पता है थोड़ा सा अनोइंग लगता है नाइट में ये चीज़ करना, जैसे अगर आप ऑफिस से आ रहे हो या कहीं से आ रहे हो तो उस केस में आपको थोड़ा सा वाटर यूज़ करना, लाइक समटाइम्स सीजन वाइज अगर ठंडी है तो उस केस में जैसे कि नॉर्थ साइड में -2 से -5 डिग्री, तो वहाँ ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि इतनी ठंडी में आप कैसे वॉश करोगे। तो आप ट्राई करो, अगर आपको थोड़ी बहुत अनॉय भी लगती है तो आप वार्म वाटर यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसे रिमूव करके ही सो, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म में ये चीज़ नहीं करोगे तो बहुत ही ज़्यादा इचिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी और आपकी जो ड्राई हेयर है वो वर्स्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है, या तो कम कर दो या ये चीज़ को तुम फॉलो करो। और अब बात करते हैं अपने फोर्थ ऑप्शन के बारे में, जो कि थोड़े से फास्ट रिजल्ट देगा, क्योंकि ये थोड़ा सा पेड ऑप्शन है। इसमें आपको करना है हेयर स्पा प्लस केराटिन। दोनों चीज़ नहीं करनी है, डिपेंड करता है आपकी क्या कंडीशन है आपके हेयर की। जैसे आपको नॉर्मल फ्रीजी हेयर हो रखे तो उस केस में आप हेयर स्पा के लिए जा सकते हैं, क्योंकि हेयर स्पा की जो गाइस हेयर क्रीम्स होती है, प्लस जो आप स्टीम लोगे तो उसमें आपका जो प्रॉब्लम है गाइस, अगर नॉर्मल हेयर
फिजी हेयर है तो वो सॉल्व हो जाएगा। प्लस अगर आपकी जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो भी गाइस बहुत हद तक रिमूव हो जाती है हेयर स्पा करने में। तो हेयर स्पा के बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और इवन तो अगर आपको फ्रीज हेयर की प्रॉब्लम नहीं भी है तो अगर आप थोड़ा सा आपकी हेयर की केयर करते हो तो आप एटलीस्ट 30 to 45 डेज में एक बार हेयर स्पा जरूर करो, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन फ्रीज हेयर वालों के लिए करना चाहिए, अगर नॉर्मल फ्रीज हेयर है तो एक बार जरूर करें, ये सॉल्व करेगा बहुत ज़्यादा। और बात करूँ कॉस्ट की गाइस तो नॉर्मल सैलून में गाइस आपको हेयर स्पा लगभग 500 to 600 रुपीज़ में ईजिली मिल जाएगा, जो आप ट्राई कर सकते हैं। और बात करूँ नंबर 2 की, अगर आपको थोड़े से फास्टर रिजल्ट चाहिए और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है आपके हेयर में तो आप केराटिन ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं। केराटिन ट्रीटमेंट थोड़े से कॉस्टली होते हैं, बिटवीन 2000 to 3000 रुपीज़ आपको कॉस्ट करेंगे जो नॉर्मल सैलून होते हैं, बट इसके रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो लगभग 6 मंथ तक तो रहेगी। और जो आपकी ड्राइनेस की प्रॉब्लम है इसको कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगी। कंप्लीटली से मेरा मतलब है लगभग 6 मंथ तक तो आपका जो केराटिन का इफेक्ट है वो तो रहेगा ही, तो उस हद तक रह सकती है। उसके बाद अगर आप केयर करते हैं तो नॉर्मली लॉन्ग टर्म तक भी चल सकता है। प्लस केराटिन में गाइस आपकी जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा रिपेयर होता है, एक तरह का ये ट्रीटमेंट है गाइस हेयर के लिए। और इवन जैसे कि नरिशमेंट, शाइन, ये सारी चीज़ें आ जाती है केराटिन ट्रीटमेंट के बाद। उसके बाद आपको थोड़ा सा केयर करना है तो अगर आप ये थोड़ा सा स्पेंड कर सकते हैं तो आप केराटिन ट्रीटमेंट के लिए भी जा सकते हैं। तो गाइस ये थी कुछ 4 चीज़ें गाइस जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके ड्राई एंड फ्रीजी हेयर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगा या यूजफुल लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें गाइस, ऐसे वीडियो चैनल पे मैं डालते रहता हूँ। एंड गाइस अगर आप चाहते हो आपकी थिन हेयर को थिक हेयर में ट्रांसफॉर्म करना तो आप मेरी रीसेंट वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं जिसमें मैंने काफ़ी ऑप्शन बताए हैं। और मैं मिलता हूँ गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्टाइलिश।